एक दूर दराज के इलाके में घने जंगलों की गहराइयों के बीच हरीश नाम का एक गरीब जादूगर रहता था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी पुरानी जरूर थी, मगर हमेशा साफ सुथरी रहती। हरीश की जिंदगी बिल्कुल सादगी भरी थी। उसके पास जादू का ज्ञान था, लेकिन वह उसे केवल मामूली कामों में लगाता, जैसे पानी गर्म करना या अंधेरे में थोड़ी रोशनी पैदा करना। हरीश अपनी साधारण जिंदगी में खुश था, मगर उसकी पत्नी धारा के सपने हमेशा बड़े होते थे। वह अक्सर कहती, हरीश, तुम इतने बड़े जादूगर हो, कुछ ऐसा करो कि हम अमीर बन जाएं, महल में रहें, नौकर चाकर हों, बादशाह जैसा रौब हो। हरीश हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, धारा, सादगी में ही असली आराम है। हमें जितना मिला है वही बहुत है। एक दिन लकड़ी काटते काटते हरीश को मिट्टी में दबी एक पुरानी शीशी मिली। उसने जैसे ही उसे साफ किया, नीला धुआं उठा और उसमें से एक बड़ा सा जिन निकल आया। जिन गर्जा, मुझे आजाद करने वाले, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, जो चाहो मांग लो। हरीश हैरान होकर घर पहुंचा और सारी बात धारा को बताई। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। धारा बोली, पहली ख्वाहिश में महल मांगो, जल्दी। हरीश ने जिनसे महल मांगा और पलक झपकते ही उनकी झोंपड़ी एक विशाल सोने जड़ा महल बन गई। चमकते फर्श, ऊंची दीवारें और अनगिनत नौकर चाकर। धारा की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे यह सब भी छोटा लगने लगा। वह बोली, दूसरी ख्वाहिश में बादशाहत मांगो, हमें पूरी सल्तनत पर राज करना चाहिए। हरीश ने मजबूरी में जिनसे कहा और वह बादशाह बना दिया। अब रियाया सिर झुकाकर सलाम करती। सैनिक हर वक्त उसके हुक्म के इंतजार में रहते। जश्न पर जश्न होते, मगर फिर भी धारा के मन को चैन नहीं मिला। एक रात वह गुस्से से बोली, आखिरी ख्वाहिश बची है। मैं चाहती हूं कि पूरी कायनात मेरे इशारे पर चले, सूरज कब निकले, चांद कब चमके, सब मेरे कहने पर। हरीश डर गया। धारा, यह हद से आगे की ख्वाहिश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धारा चिल्लाई, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने का वादा तुमने किया था, अब जिन से कहो। दिल भारी करके हरीश ने शीशी खोली और जिन को बुलाया। धीमे स्वर में कहा, मेरी पत्नी पूरी कायनात पर हुकूमत चाहती है। जिन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई, मगर इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जब हरीश वापस लौटा तो महल गायब था और दोनों फिर अपनी पुरानी झोंपड़ी के सामने खड़े थे। धारा चीखी, ये क्या हो गया? सब कहां गया? जिन की गरजती आवाज गूंजी, जो व्यक्ति कायनात पर हुकूमत की ख्वाहिश करता है, वह खुद सब कुछ खो बैठता है। लालच तुम्हें वहीं ले आया जहां से चले थे। धारा स्तब्ध रह गई। उस दिन के बाद वह शांत और समझदार हो गई। हरीश ने दोबारा अपनी सादी जिंदगी शुरू की और इस बार धारा को भी उसी सादगी में सुकून मिलने लगा। यूं दोनों ने समझा कि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं, पर उनकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है।